हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड क्वेश्चन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम से के लिए हैं उन क्वेश्चनों पे एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं इस सेशन में। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। पहला क्वेश्चन है आज का, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं। गोलू देवता जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, ठीक है, तो गॉड ऑफ जस्टिस के नेता जो लेखक हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला CM अग्रवाल, दूसरा है यहाँ पे हिमांशु जोशी, तीसरा है निशंक और चौथा यहाँ पे D शर्मा। चलिए ठीक है, क्या आपको इसका आंसर पता है? नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। आंसर A इज द राइट आंसर। CM अग्रवाल जो है लेखक है, इसे गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस ये जो पुस्तक है इसके लेखक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा ये करंट में भी चल रहा था और एक आध बार ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया हुआ है, तो करंट के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक भी अपने आप में पुस्तक भी ये एक अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है ये वाली किताब, ठीक है ना, द गॉड ऑफ जस्टिस, तो अपने आप में अच्छी किताब है। ठीक, चलिए अगला। निम्न में से धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? ठीक है, मतलब ये जो चार जगहें आप आपको दिख रही हैं इनमें से धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है देवप्रयाग, दूसरा ऑप्शन है सुरकुंडा, तीसरा है चंद्र बदनी, चौथा यहाँ पे नरेंद्र नगर। क्या आपको पता है कि धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देवप्रयाग। ऑप्शन ए देवप्रयाग इज द राइट आंसर। धनुष तीर्थ के नाम से देवप्रयाग को यहाँ पे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का थार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जो थार है वो किसे कहा जाता है? रानीखेत, जागेश्वर, कोटद्वार या फिर द्वाराहाट। ठीक है, क्या आपको इसका कुछ आइडिया लग रहा है? द्वाराहाट, ठीक है, द्वाराहाट। आपको अगर आपने लेक्चर पढ़ रखे होंगे, मैंने आपको विधिवत समझाया था, ठीक है। हाट और कोट जिसके पीछे लगे होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये राजधानियां रही हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे द्वाराहाट यहाँ पे है, ठीक है। कोट बहुत सारे होते हैं, जैसे पारकोट है, ठीक है ना, ऐसे कपकोट है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज जहाँ पे कोट लगाते हैं ये राजधानियां रही होती हैं। तो अब आप इतना बात तो आप समझ ही सकते हो कि थार का जो एरिया होता है, ठीक है ना, मतलब अगर किसी को भी थार के नाम जाने का, वहाँ पे राजधानी तो कम से कम नहीं हो, क्योंकि थार का एरिया जो होता है वह विकसित एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित एरिया जो ना हो वहाँ पे राजधानी कोई भी राजा अपनी नहीं बनाएगा, यानी कोई वंश अपना राजधानी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब आपको साफ साफ यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि द्वाराहाट तो इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और कौन सा, क्या कोटद्वार, जागेश्वर या फिर रानीखेत? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रानीखेत को उत्तराखंड का थार कहा जाता है। रानीखेत को उत्तराखंड का थार कहा जाता है, एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला, है वो प्रथम उत्तराखंडी कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें स्वामी राम, ऑप्शन बी है बाबा रामदेव, ऑप्शन सी है इसमें बद्री दत्त पांडे और ऑप्शन डी है इसमें हरि कृष्ण रतूड़ी। क्या आपको इसका आंसर पता है? गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्रथम जो है वो किस उत्तराखंडी को मिला? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्वामी राम इज द राइट आंसर। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें प्रथम क्या मिला पे गांधी कम्युनिटी अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। गोरखों के समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से कौन सा कर लिया जाता था? गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से कौन सा कर लिया जाता था? ठीक है, पहला मरो कर, दूसरा सलामी कर, तीसरा रहता कर और चौथा जो कर है वो शून्य कर। ठीक है, क्या आपको पता है जो पुत्रहीन व्यक्ति हैं उनसे कौन सा कर लिया जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि मरो कर। ठीक है, सलामी हमको पता है ये एक नजराना एक कर था, ठीक है। और जो रहता कर जो है हमको पता है ये क्या है, किसी भी जगह पे जो परिवार होता था, जो रहने वाले जो लोग थे, ये उस तरह से यहाँ पे निवास के बदले ये कर लिया जाता था। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। और शून्य कर जो था वो भी परिवार से ही संबंधित एक कर था, हम जानते हैं इसको, ठीक है। तो मरो कर कौन सा कर, यहाँ पे मरो कर किससे, जो पुत्रहीन व्यक्ति थे, पुत्रहीन व्यक्ति से ये लिया जाने वाला कर था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भागीरथी की सहायक नदी अशो नदी का उद्गम स्थल क्या है? एक्चुअली यहाँ पे दो क्वेश्चनों को यहाँ पे एक साथ डाल दिया गया है। एक बात तो ये कि अशोक किसकी सहायक नदी है,
और दूसरा असो नदी कहां से निकलती है। तो हमको पता होना चाहिए कि असो किसकी सहायक नदी, यहां पे भागीरथी की। तो भागीरथी की सहायक नदी असो नदी का उद्गम स्थल क्या है? केदारनाथ, डोडीताल, सिद्धताल या फिर भेंकताल। ठीक है, क्या आपको इसका आंसर पता है? क्या आपके दिमाग में वो नक्शा आ रहा है जब हमने भागीरथी नदी को निकाल करके, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे भागीरथी का हमने जो, ठीक है, मतलब जो रिवर सिस्टम था उसके अंदर हमने यहाँ पे भागीरथी नदी तंत्र को वो पूरा डायग्राम से मैंने आपको यहाँ पे एक ही नक्शे के अंदर सारा बताया था। 4 नक्शों में आपकी मैंने यहाँ पे पूरी उत्तराखंड जो पूरा जो रिवर सिस्टम था वो 4 नक्शों में यहाँ पे पूरा समाप्त किया था। आपको याद है कि अगर आपने वो नक्शे अगर आपने देख रखे होंगे, अच्छे से आपने पढ़ रखे होंगे, रिवीजन कर रखा होगा, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है और कौन सा ऑप्शन इसमें होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, केदारनाथ, डोडीताल, सिद्धताल, भेंकताल। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर बी डोडीताल इज द राइट आंसर। भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो डोडीताल से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरामणि ग्लेशियर किस जिले में है? हीरामणि ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर किस जिले में है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। ठीक है, हीरामणि ग्लेशियर, हीरामणि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर रहेगा इस बार के लिए, ध्यान रखना ये। ठीक है, हीरामणि ग्लेशियर किस जिले में है? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्या आपको इसका आंसर आता है? नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिथौरागढ़ में है हीरामणि ग्लेशियर। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन एक सेंस से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हल्के मत लेना, ये मत सोचना कि कहीं से भी उठा करके कुछ भी पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन उठा करके डाल दी गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनकी जो संभावना है वो निश्चित तौर पर ज्यादा है। ठीक है, निश्चित तौर पे इन क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है, क्योंकि देखिए जीएस का पॉइंट किस तरह से तैयार होता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया भी है और मैं हमेशा बताता रहता हूं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये तैयार किए जा रहे हैं। कहीं से भी कुछ भी उठा कर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि किताब में देखा एक क्वेश्चन और उठा करके डाल दिया है ना, ऐसा नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरोसा रखना, उसी तरह से यहाँ पे पढ़ना है आपको। ठीक, चलिए बिल्कुल जिम्मेदारी से, भरोसे से बात बोलता हूं, ठीक है ना, तो आपको भी ये उसी भरोसे से ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए नोट करते रहना, ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली बस हो गया, बात खत्म, काम खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में चीजें फंसने के लिए हमें ये थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में अगर आप लिख लोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं? बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां? ठीक है, देखिए ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो अब क्या हमें आप क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं ना, बांज की कितनी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं? 2, 3, 8 या फिर 5? ठीक है, क्या आपको इसका आंसर पता है कि उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी उत्तराखंड में बांज की जो है वो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अपना एक स्कोर जरूर, एक मिनिमम स्कोर आप देख लेना कि आपका कितने आपके बन रहे हैं, मतलब कितना परसेंट आपका यहाँ पे ठीक है, क्लियर, मतलब कितने परसेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, उस तरह से अपना अनुमान आप जरूर लगाना। लगभग मैं आपसे मानता हूं कि उत्तराखंड की जो क्वेश्चन सीरीज है इसमें आपके लगभग कम से कम नहीं भी तो आपके यहाँ पे 85% जो क्वेश्चन है वो ठीक होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि आपकी उत्तराखंड जो 40 नंबर की है वो कम से कम आपकी वो ठीक ठाक कवर है। ठीक, तो आपको उस तरह से यहाँ पे देख लेना। अगला क्वेश्चन, भालू डैम कहां है? भालू डैम, भालू डैम कहां है? ये भी करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है, अभी ये चल ही रहा था थोड़ा उस तरह से। तो भालू डैम कहां है? अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़? क्या आपने कभी सुना है, देखा है या फिर पढ़ा है? भालू डैम कहां है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? चले ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रानीखेत में स्थित है आपका यहाँ पे क्या? भालू डैम। चलिए अगला क्वेश्चन, मडुआ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मडुआ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मडुआ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल? ठीक है, ऐसे थोड़ा सा घिसा हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है थोड़ा सा घिसा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने, क्योंकि एक्चुअली मडुआ जो ये प्रजाति है ये ना, तो ये अभी कहीं ना कहीं इसकी जो पैदावार है वो काफी तेजी से कम हो रही है ना, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से इसकी पैदावार कम हो रही है। तो इसको प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, इसको मतलब लोगों को बताने के लिए, तो उस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मडुआ अनुसंधान केंद्र। अगर क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे तो थोड़ा सा घिसा हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है। जैसे कटारमल मंदिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन घिसा हुआ क्वेश्चन है कि कहां है, ठीक। उसी तरह से मडुआ अनुसंधान केंद्र भी, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे मडुए की जो पैदावार है वो लगातार घट रही है, लोग इसमें लगातार इंटरेस्ट इसमें कम ले रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आगामी एग्जाम के लिए जरूर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मडुआ जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पता है फिर तो स्थिति थोड़ी सी खराब जरूर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मडुआ अनुसंधान केंद्र कहां यहाँ पे? चमोली के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ए गोविंद बल्लभ पंत, बी बद्री दत्त पांडे, सी है लक्ष्मी दत्त शास्त्री और डी है शिव प्रसाद डबराल। क्या आपको इसका आंसर पता है कि उत्तराखंड का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का बाणभट्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में कराचिल अभियान किसने चलाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन जनरल क्वेश्चन है, लोगों को नॉर्मली पता रहता है, तो आपको भी पता ही होगा ये, ठीक है ना। कह सकते हो कि थोड़ा घिसा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है ना, मतलब चर्चाओं में बहुत रहा है, हमेशा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है, लेकिन कम पूछा गया है पेपरों में, फिर भी आप ध्यान रखना इसको, ठीक है, आ सकता है। कुमाऊं में कराचिल अभियान किसने चलाया था? पहला मोहम्मद बिन तुगलक MBT, दूसरा बाबर, तीसरा हुमायूं या चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या आपको पता है कि कराचिल अभियान किसने चलाया था? तो ध्यान रखना MBT इज द राइट आंसर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तराखंड यानी कुमाऊं में कहा यहाँ पे कराचिल अभियान यहाँ पे चलाया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए जगदेव पंवार, बी है बनवारी दास, तीसरा है यहाँ पे पूरिया नैथानी और डी है यहाँ पे कप्पू चौहान, ठीक है। कप्पू चौहान का नाम सुनकर के आपको थोड़ा सा फक्र जरूर हो रहा होगा, ये वही व्यक्ति है ना, जिसके बीच आपको पता होगा, इसके ऊपर तो मैंने पूरा आपको एक कहानी, पूरी स्टोरी पूरी बताई थी। कप्पू चौहान है ना, उप्पूगढ़ का किस तरह से यहाँ पे शासक था और कितना बहादुर शासक था, और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इसने सामना किया था अपने सभी आक्रमणों का, मैंने आपको विधिवत समझाया था, ठीक है। चलिए, और गढ़वाल का जो पहला जौहर था वो भी यहीं पे ही हुआ था, वो भी आप जानते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए फिलहाल जो भी है, तो कप्पू चौहान, पूरिया नैथानी, बनवारी दास या फिर जगदेव पवार, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पूरिया नैथानी। पूरिया नैथानी को यहाँ पे गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, बल्दिया प्रदेश कहा जाता है? बल्दिया प्रदेश जो है वो किसे कहा जाता है? पहला है कत्यूरी क्षेत्र को, दूसरा बैजनाथ क्षेत्र को, तीसरा जोशीमठ क्षेत्र को और चौथा है सोर क्षेत्र को। बल्दिया प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोर क्षेत्र को बल्दिया प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बल्दिया प्रदेश से कहा जाता है। बाज बहादुर चंद्र ने ये जो सोर क्षेत्र था इसको यहाँ पे बल्दिया प्रदेश यहाँ पे कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जलकुल किसकी सहायक नदी है? जलकुल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए अलकनंदा की, ऑप्शन बी रामगंगा की, ऑप्शन सी यहाँ पे है भागीरथी की और ऑप्शन डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। जलकुल किसकी सहायक नदी है? क्या आपने इस नदी का नाम सुना है? जलकुल किसकी सहायक नदी है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भागीरथी की सहायक नदी यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे जलकुल जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये रहे आज के उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे शेयर करना। ठीक है, वीडियो को प्लीज सिर्फ देखना मत, नोट भी जरूर कर लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।